तुमने जरूरी कहा तो मैं दौड़ा चला आया। क्या हुआ? आओ पहले यहाँ बैठो, बताती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है तुर्कुत, परेशान मत हो। अल्लाह के वास्ते सवाल, इतनी जल्दी बुलवाती हो और फिर कहती हो कि परेशान मत। अच्छा बैठो तो सही। हाँ देखो बताती हूँ, लेकिन गुस्सा मत होना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। क्या हुआ है? क्यों बुलाया मुझे? आज कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? आपकी शहजादी घर लौट आई है। हांदे, बाबा जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंतालिया में होना चाहिए था। बाबा मैं क्या करूँ अंतालिया में, मुझे घर की याद आ रही थी। कैसे आई तुम? असल में मैं कल आई थी, लेकिन आप हवा होते इसलिए होटल में रुकी थी। सुबह अम्मी से बात करके घर आ गई। मैं होऊंगा खफा, लेकिन पहले गले लगाऊंगा। बाबा ओए ओए, कितना मिस किया तुम्हें। ओए, मैंने भी आपको मिस किया मेरे प्यारे से बाबा, इसीलिए अब मैं यहीं रहूंगी। नहीं, तुम्हें यहाँ से दूर रहने की जरूरत है। मेरे प्यारे बाबा जान, प्लीज मुझे कहीं मत भेजिए। आइए बैठिए, बैठ जाइए। बाबा, मुझे उसने छोड़ दिया है। अगर आप भी मुझे दूर भेज देंगे तो मैं वहाँ क्या करूँगी अकेले। देखो देखो, बात कहाँ से कहाँ ले गई। देखा, तुम पे गई है। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मुझे मेहमत की कोई परवाह नहीं। इसरा, मैं मेहमत के सामने नहीं आ सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। याददाश्त जाने की वजह से उससे मुझे देखकर सदमा लग सकता है। लगने दो, क्या उसने तुम्हें कम सदमा दिया है? मगर मैं उसे किसी सदमे में नहीं देख सकती। इसका मतलब तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए बदल सकती हैं। क्या मतलब? भूल रही हो उसने तुम्हें छोड़ दिया था। इसरा, फजूल बातें मत करो। मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही तुमसे। अगर उसे कुछ याद ना आया तो वो तुम्हें भूल जाएगा। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ। अगर उसे याद ना आया तो वो मुझे भूल जाएगा। यही अच्छा है, तुम्हें एक और मौका मिल जाएगा। इसरा, कैसा मौका? क्या कह रही हो? तुम्हें मेहमत को अपना बनाना होगा। दोबारा ये मौका मत खोना। मैंने कहा था ना, मुझे इस घर में उसका नाम तक नहीं सुनना है। तुम लोग जानबूझकर करते हो क्या? नहीं बाबा जान, मैं मेहमत की बात बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि मेरा तो उससे कोई ताल्लुक भी नहीं, कोई मतलब नहीं मुझे उससे। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जरूरत है। ओ, अंतालिया जाके मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है मेरी। हाँ, मैं बिल्कुल आ गई मुझे। आप दोनों के अलावा मेरा तो कोई भी नहीं। सुनो, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उस आदमी का नाम तक नहीं सुनूं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह कि अगर वो मेरे हाथ आ गया तो तुम बीच में नहीं पड़ोगी, कोई दखलंदाजी नहीं करोगी। समझ गई? समझ गई। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। कौन है मेहमत? मैं तो नहीं जानती। होगा कोई। देखो, ये है मेरी बेटी सवाल, मेरी बेटी, बाबा की जान। प्यारे बाबा जान, सबसे अच्छे बाबा मेरी जान। जान, मेरी शरारती गुड़िया। हांदे का मसला तो अब सॉल्व हो चुका है, तो अब उसकी तरफ से कोई मसला नहीं होगा, और हुआ भी तो मैं सुलझा दूंगा। एक बात कहूँ तुमसे, ऐसे ही भरोसा नहीं है हमें तुम पे। जान हो तुम हमारी, जबरदस्त मेरे भाई। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हांदे को मेरे अलावा और कोई भी नहीं संभाल सकता था मेरे दोस्त। हांदे के दूर जाने की वजह से सिवाय तुम्हारे और हो भी नहीं सकता कोई। मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। ओह अच्छा, तुम तो चुप ही रहो यार। वैसे हांदे सच में चली गई है ना? यकीन है तुम्हें? अरे यार, मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ, और कितनी बार बताना पड़ेगा। 6 महीने तक भूल जाओ उससे। इंशाल्लाह। हेलो इसरा, मैं घर आ गई हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं समझे, बल्कि मुझे देखकर खुश हो गए। नहीं नहीं, फिक्र मत करो। उन्हें लगता है मैं मेहमत को भूल गई हूँ। यार इसरा, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो मैं मेहमत को यहीं छोड़कर चली जाती। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करते हैं। बाय। मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, कि हांदे और ज़ैलिश का किसी भी सूरत सामना नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत। और मैं बहुत संजीदा हूँ इस बारे में। वैसे सच बताना मुझे, हांदे को देखकर तुम्हें फैक्ट्री डूबने का डर लगा, या ज़ैलिश और हांदे आपस में मिल ना जाए, इस बात का डर था? यार ये बात कहाँ से आ गई? मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट बर्बाद होने का डर था और कुछ नहीं। और इसीलिए तुम इन्वेस्टर को छोड़कर दावत पर चले गए थे, ऐसा ही है ना? तो और क्या करता मैं? ज़ैलिश को मनाए बगैर इन्वेस्टर होने का क्या फायदा? हाँ बोलो, मतलब मेरे पास कोई और चारा था क्या? वैसे 2 ऑप्शन जब भी आता है तुम हमेशा ज़ैलिश को ही चुनते हो। मुझे समझ नहीं आता,
अच्छा यार, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद भी करो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ तो करो ना, हमने कुछ बोला है क्या? हम तो साथ दे रहे हैं तुम्हारा। देखो, इश्क से बड़ी कोई वजह नहीं मनाने के लिए, समझ रहे हो? बोलो ना। और हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब तुम लोग चाहते हो कि मैं ज़ैलिश को अपने प्यार में फंसाऊं किसी तरह, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारा यहाँ रहने का इरादा तो है ही, और वैसे भी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी कोई नहीं है। दिलचस्पी नहीं है मुझे। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ हो जाएगी। मैं ज़ैलिश के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, बल्कि किसी के साथ नहीं कर सकता। हमें नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, मगर करना तुम्हें ही कुछ होगा मेहमूद। हम फैक्ट्री के लिए अपने हिस्से का काम कर रहे हैं दिल लगाकर, तो तुम्हें भी अपना काम करना ही होगा, समझ गए? करूंगा, कुछ तो करूंगा, लेकिन ज़ैलिश के जज्बात के साथ नहीं खेल सकता।